नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूएलबी पोल्स को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, ओबीसी के लिए आरक्षण लागू होने के बाद निश्चित रूप से आयोजित होंगे यूएलबी चुनाव। पिछड़े वर्गों का आरक्षण एक संवैधानिक जरूरत थी, जिसकी प्रक्रिया हुई शुरू। हम लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को काफी हद तक पूरा करने में सफल रहे। उपराज्यपाल ने कहा, लोगों के पास बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन, विकास के समान आर्थिक अवसर, विकास के लिए नए बुनियादी ढांचों का निर्माण आदि किया जा रहा सुनिश्चित। बीएसएफ ने मकवाल क्षेत्र से एक पाक नागरिक को किया गिरफ्तार। इसकी पहचान 20 वर्षीय मोहम्मद सादिक के रूप में हुई। इस युवक से की जा रही गहन पूछताछ। घाटी में सुरक्षा स्थिति है बेहद मजबूत। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, लेकिन पूर्ण शांति हासिल करने की कुछ दूरी तय करना है अभी बाकी। सांबा में एक निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलटने से हुए हादसे का शिकार। डीसी ऑफिस के नजदीक हुए इस हादसे में 8 स्टूडेंट व 3 टीचर्स हुए घायल। डीसी सांबा एसएसपी सांबा पहुंचे मौके पर। सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। पुंछ में सैन्य वाहन खाई में गिरने से हुआ हादसे का शिकार। इस हादसे में एक जवान हुआ बलिदान, दूसरे घायल जवान का इलाज जारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू में गणतंत्र दिवस परेड की लेंगे सलामी। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर श्रीनगर में समारोह की करेंगे अध्यक्षता। प्रशासन की ओर से ऑर्डर जारी कर दी गई जानकारी। अब बिपिन रावत स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा जेलम स्टेडियम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज स्टेडियम का किया उद्घाटन। रावत ने घाटी में आतंक कुचलने में निभाई थी अहम भूमिका। कश्मीर में खुश्क मौसम के चलते लोगों ने सासरस किया तैयार। अल्लाह से अपने गुनाह माफ करने व बारिश के न होने पर बनाया जाता है सासरस। इस रासरस को बनाकर लोगों में बांटा जाता है। पुलिस ने कुलगाम एक और ड्रग तस्कर की संपत्ति की कुर्क। उसकी पहचान बरकतुल्ला मीर पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला मीर के रूप में हुई। एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68F2 के तहत की गई कार्रवाई। किश्तवाड़ में सुबह 8:53 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। फिलहाल भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज दोनों तरफ से रहा खुला। सुबह तड़के से ही हाईवे के दोनों तरफ छोटे और बड़े वाहन चलते रहे। संबंधित विभाग ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील। कश्मीर में रात को ठंड और दिन में गर्मी का हो रहा एहसास। संबंधित अधिकारियों ने कहा, खुश्क मौसम के चलते ऐसा हो रहा। आगामी कुछ दिनों तक लोगों को खुश्क मौसम का ही करना होगा सामना। बांदीपुरा डिग्री कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स पिनेक्स सिलेट चैंपियनशिप में कश्मीर का करेंगे प्रतिनिधित्व। सबाहत आफरीन और ताबिंदा मजीद ने कॉलेज को दिया श्रेय। कहा, ये न केवल एक खेल है बल्कि लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण। लोलाब कालारूस के लोगों ने सड़क मार्ग जाम कर पीडीडी के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कहा, विभाग द्वारा भेजे जा रहे भारी भरकम बिजली के बिलों में बढ़ोतरी को कम करने की मांग। उधमपुर में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा कार्यक्रम किया गया आयोजित। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के चलते हुआ यह आयोजन। इस अवसर पर जिला आयुक्त उधमपुर सलोनी राय मुख्य रूप से रही उपस्थित। सब डिवीजन गूल में इंडोर स्टेडियम का काम 7 साल से पड़ा बंद। इंडोर स्टेडियम का काम 2017 में हुआ था शुरू। स्टेडियम न बन पाने की वजह से खिलाड़ियों को हो रही परेशानियां। नौशहरा में बीती रात 2 वाहनों के टायर हुए चोरी। एक एम्बुलेंस और एक स्कॉर्पियो कार के चोरों ने टायर किए चोरी। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। प्रभारी ऑफिसर मुश्ताक अहमद ने सुनकोट में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की अध्यक्षता। कार्यक्रम के दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल भी लगाए गए। सीपीआईएम नेता सुभाषिनी अली ने देश और जम्मू कश्मीर के हालात पर जताई चिंता। केंद्र पर जन विरोधी फैसले लेने का लगाया आरोप। केंद्र द्वारा 1 नेशन 1 इलेक्शन लाने का भी किया विरोध।
कठुआ शहर की विभिन्न सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें खराब होने से अंधेरा पसरा। स्थानीय लोगों ने कहा, शहर में करीब 80% स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी। शहर में रात को अंधेरा होने के लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी न होने से पर्यटक निराश हो रहे। इस बार पत्नी टॉप आए हुए पर्यटक भी बर्फबारी का नहीं ले पा रहे लुत्फ। बर्फबारी न होने की वजह से स्थानीय कारोबारी भी निराश। भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर में जनता दरबार के दौरान सुनी गई जन समस्याएं। विभिन्न वार्डों के लोगों ने अपनी समस्याओं को किया उजागर। भाजपा नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा, प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का होगा समाधान। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर फिर भड़की आग। वन विभाग और सेना के जवान काबू पाने में जुटे। आग के कारण सैकड़ों पेड़ों को पहुंचा नुकसान। बिश्नाह के मखनपुर चाड़का गांव में निकाली गई प्रभात फेरी। धार्मिक महीने के चलते लोगों ने भजन कीर्तन किया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने प्रभात फेरी में लिया हिस्सा। राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आज रामगढ़ में भाजपा द्वारा अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। ये यात्रा रामगढ़ शिव मंदिर से आरंभ हुई। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। किश्तवाड़ में डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रियासी रेंज सुनील गुप्ता ने सुनी जन समस्याएं। विभिन्न मामलों को मौके पर ही सुलझाया। इसके अलावा डीआईजी ने रिपब्लिक डे पर सुरक्षा स्थिति पर भी की चर्चा। मडीन तहसील के भलासा खूह में हुआ कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज। इस मौके पर समाज सेवक राकेश चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मडीन रवि कुमार आदि रहे मौजूद। बड़ी संख्या में लोगों ने भी लिया हिस्सा। बिश्नाह पुलिस ने पैरोल से भागे बलदेवराज उर्फ राजू को किया गिरफ्तार। वहीं 2 अन्य मामलों में मोहम्मद बिक्का व भोली देवी को भी किया गिरफ्तार। इसके खिलाफ कई मामले दर्ज। डीसी बारामूला ने नेशनल रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन का किया शुभारंभ। उन्होंने कार रैली को दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।